अभी सोशल मीडिया में गुरु पर खूब चर्चा हो रही है। फलाने सर, फलाने सर, फलाने सर। लेकिन वास्तव में गुरु है कौन और गुरु का परिचय कौन देता है? गुरु का परिचय उसके शिष्य देते हैं। शिष्य के जो पराक्रम होते हैं वही गुरु की पहचान होती है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। चर्चा आप समझ ही गए होंगे, पत्रकारों और गुरुओं के बीच में एक वाक युद्ध चल रहा है और बहुत चालाकी से किसी एक दो व्यक्ति ने अपने को हाईलाइट करने के लिए इसमें सबको एक साथ झोंक दिया। इसलिए हम उन व्यक्तियों का न नाम लेंगे न उस संदर्भ में चर्चा करेंगे। हाँ, गुरु की बात आई है तो गुरु के परिप्रेक्ष्य में कुछ कहने का हम जरूर प्रयास करेंगे। और आप सब समझदार हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं या जो हमको सुन रहे हैं, मैं मानता हूं कि सब समझदार हैं और निश्चित तौर पर समझ जाएंगे कि कौन क्या कर रहा है। कभी किसी गुरु ने नहीं कहा कि मेरा शिष्य राम है, मेरा शिष्य कृष्ण है, ये पराक्रम जो कर रहा है वो मेरी वजह से कर रहा है, ये जो अर्जुन इतना वीर है वो सिर्फ मेरी वजह से है। नहीं, अर्जुन पराक्रमी हुए, कर्ण पराक्रमी हुए, युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता हुए, तब उनके साथ जोड़ा गया कि ये फलाने के शिष्य हैं, इनके गुरु ये थे। और गुरु का कद बड़ा हो जाता है कि जब पराक्रम करने वाला इतना महान है तो इन्हें सिखाने वाला कितना महान होगा। लेकिन अभी एक जो भौकाल है, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, वास्तव में ये सब कोई गुरु नहीं है। वास्तव में ये सब गुरु घंटाल हैं। अच्छे गुरु बड़े शानदार और शालीन तरीके से आज के समय में भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। उन तमाम गुरुओं को अभिनंदन। और फिर मैं कहूं कि शिष्य ही गुरु का असली परिचय होता है और किसी भी शिक्षित व्यक्ति का जो वास्तव में पहला परिचय होता है वह उसकी वाणी होती है। और जिस प्रकार की वाणी बिखेरी जा रही है उससे अंदाज़ा तो आप लगा ही रहे होंगे कि जब इनकी वाणी इस प्रकार की है तो इसका स्रोत कहाँ से आया होगा और इनके गुरु कैसे रहे होंगे। हाँ, जब वाणी से पहचान की बात आई तो छोटा प्रसंग सुना दूँ, शायद आपको आनंद आ जाए और आप सही ढंग से इसकी सार्थकता को भी समझ लें। एक राजा शिकार पर थे, उन्हें प्यास लगती है, आसपास कोई नदी दिखाई नहीं पड़ता, कुआं और तालाब भी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन कुछ दूर दूर के बाद एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। तो अपने मंत्री और सैनिक से कहता है कि उस झोपड़ी में जाकर देखो, जरूर कोई होगा, शायद वह जल पिला दे, उसके पास जल होगा। सिपाही तुरंत वहाँ से आगे बढ़ता है और जब उस झोपड़ी के पास पहुँचता है तो देखता है कि एक अंधा साधु खाट पर लेटा है। अब उसे आवाज़ लगानी थी, यह समझ गया था कि यह अंधा है। उसने कहा, उठो, तुम्हारे पास जल है तो जल निकालो। वृद्ध साधु था, जो दृष्टिहीन था, वह कुछ नहीं बोलता। उसने कहा, अरे सुन नहीं रहा, जानते नहीं मैं कौन हूं? फिर भी वह साधु कुछ नहीं बोला।
गुस्सा कर अगल बगल ढूंढ कर उसे गालियां देता हुआ वह वापस लौटा और कहा, महाराज, उसमें एक अंधा साधु है जो खाट पर लेटा हुआ है, लेकिन कुछ सुनता ही नहीं है। उसने सुनकर पीठ मोड़ लिया। मैंने कहा भी कि नहीं पहचानते मैं कौन हूं, फिर भी कुछ जवाब नहीं दिया। राजा ने कहा, अच्छा मंत्री जी देखिए। मंत्री वहां जाते हैं और मंत्री ठीक वही दृश्य देखते हैं जो सिपाही ने देखा था। मंत्री ने कहा, सुनो ऐ साधु, तुम्हारे पास जल है? उसकी सख्त आवश्यकता है। और क्या तुम अंधे के साथ सुन भी नहीं सकते? साधु फिर दूसरी तरफ करवट फेर लेता है। मंत्री को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह फिर राजा के पास लौट जाता है। कहता है, महाराज, मेरी तो इच्छा हो रही थी कि मैं वहीं उसे मृत्यु प्रदान कर दूं, लेकिन वह साधु के वेश में है, इसलिए मैंने उसे मारा नहीं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे मृत्यु तक पहुंचाऊं, क्योंकि वह है बहुत बदतमीज। सुनता है महाराज, सुनता है तभी तो करवट फेर लेता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, न उठकर बैठता है। राजा ने कहा, अच्छा ठहरो। और राजा उस झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। महात्मन, क्या आपके पास जल है? वह साधु उठकर बैठ जाता है। कहता है, पधारिए राजा, मैं आपको जल पिलाता हूं। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने कहा, महात्मन, आप आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन फिर मुझे पहचान कैसे लिया कि मैं राजा हूं? उस साधु ने कहा, मैं सबको पहचान रहा था। जो आपका पहला व्यक्ति आया था वो आपका सिपाही था, जो दूसरा व्यक्ति आया था वो आपका मंत्री था, और आप तो राजा जी हैं। राजा ने पूछा, आप देख नहीं सकते, फिर भी आपने पहचान लिया कि वो सिपाही था, एक मंत्री था, मैं राजा हूं? बोला, जी महाराज। वो कैसे? वाणी बता देती है। जिस ढंग से पहला बोला मैं समझ गया यह सिपाही के लायक ही है। दूसरा जिस ढंग से बोला मैं समझ गया यह मंत्री की भाषा हो सकती है। और जिस तरीके से, जिस शालीन ढंग से आपने बोला, मैं समझ गया यह उच्च पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है जो इस भाषा का प्रयोग कर रहा है। अब इस प्रसंग से आप क्या समझे? इस प्रसंग तक का तात्पर्य यह है कि जो लोग भी अपने को बड़ा गुरु कहते हैं, सबसे पहले अपने साथ, अपने सानिध्य में जिन शिष्यों को, जिन छात्रों को आप शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें वाणी की उदंडता पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। और अगर वो उदंड भाषा में बोलते हैं या उनकी भाषा अच्छी नहीं है, इसका मतलब स्रोत तो आप ही हैं। तो कुछ अपने को कहने से पहले, कुछ अपने को प्रस्तुत करने से पहले खुद पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बात और, जिस प्रकार से
आज के दौर में एक दूसरे पर लोग व्यक्तिगत संबोधन करके या तो अपने को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं या अपने को बहुत बेहतर दिखाने का प्रयास करते हैं। किसी भी पक्ष को इससे बचना चाहिए और जिसे आगे बढ़ना है वो इन सब उलझनों में और इन सब कुतर्कों में और एक दूसरे को बोली के प्रहार से पराजित करने के कुचक्र में नहीं रहता। एक बहुत मशहूर शेर है कि उंगलियां न यूं ही सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। ज़िंदगी क्या है खुद ब खुद समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। और जब शाम का सहर हो जाए फ़कीरों को खाना खिलाया करो, और चाँद सूरज जहाँ है तुम्हारी मंजिल वहाँ है, ऐसो वैसों से मुंह मत लगाया करो। तो अच्छे लोग अपने काम की ओर ध्यान दें, इन विवादों में कूदने की आवश्यकता नहीं है। तो शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज इतना ही, फिर कुछ नई बातों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।